मैथिली, छठ इस बार खास क्यों है आपके लिए? क्योंकि हम अपन विधानसभा क्षेत्र में छी। अब ऐसा लग रहा है मैं पूरा विधानसभा क्षेत्र, मेरा परिवार समान, मेरा परिवार तुल्य, मैं उनके साथ छठ मना रही हूँ। एक आवाज शारदा सिन्हा की रही, एक मैथिली ठाकुर की बन रही है, और आप केवल देश में नहीं विदेश में भी अपना नाम कमा चुकी हैं। जो छठ है वो बदलता आपने भी देखा है कि तब के छठ में अब के छठ में कितना अंतर पाती है। ये मेरा सौभाग्य है कि शारदा जी के साथ आपने मेरा नाम उसी वाक्य में रखा, क्योंकि छठ मतलब कि शारदा सिन्हा जी है। और छठ पर सीमांचल को बड़ी सौगात, पूर्णिया और कोसी को एक बड़ी सौगात दी गई है। दिल्ली हैदराबाद के लिए उड़ान सेवा की शुरुआत, पूर्णिया एयरपोर्ट से फ्लाइट की शुरुआत और दिल्ली से पूर्णिया पहली फ्लाइट पहुंची। पहली फ्लाइट से पहुंचे हैं कई बड़े नेता। सांसद पप्पू यादव की बात कर लीजिए, कटिहार के सांसद तारिक अनवर की बात कर लीजिए, वो भी फ्लाइट से दिल्ली से पूर्णिया पहुंचे। यहां पूर्णिया के लिए ये अपने आप में एक ऐतिहासिक दिन बन जाता है। छठ महापर्व को लेकर ये बड़ी सौगात पूर्णिया और सीमांचल के लिए देखी जा रही है। तो दिल्ली से पहली फ्लाइट जो है वो लैंड करती है और कई बड़े नेता, कई बड़े चेहरे जो हैं इस पहली फ्लाइट से पहुंचे पूर्णिया। पूर्णिया एयरपोर्ट से इस फ्लाइट सेवा की शुरुआत आज इस ऐतिहासिक दिन पर एक बड़ी सौगात के तौर पर। तो पूर्णिया को नई उड़ान मिली है और आरजेडी विधायक के वक्फ और तेजस्वी के भ्रष्टाचार वाले बयान पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने जोरदार तरीके से हमला किया है। उन्होंने कहा कि जनता सब जानती है और चुनाव में इन्हें जवाब दिया जाएगा। सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद जी हैं, हम उनसे बात करते हैं। ये वकील भी हैं। रविशंकर जी, वक्फ बिल को लेकर आरजेडी, ये उनके एक नेता का कहना है कि जैसे ही वो सत्ता में आएंगे वो फाड़ फेंकेंगे वक्फ बिल की कॉपी। मतलब मूर्खता पर मैं क्या कहूं। ये संसद का कानून है। संसद के द्वारा पारित कानून को संसद ही वापस ले सकती है। एक एमएलसी की बिसात क्या है वक्फ के बारे में। ये वक्फ क्या है? जिन्होंने अपनी संपत्ति वक्फ के लिए दी उसका सही सदुपयोग हो। ये सवाल हमने उठाया था संसद में, आज भी उठाते हैं। कितने हॉस्पिटल बने, कितने स्कूल बने, कितने स्किल सेंटर बने, बेबुनियाद। इसलिए बोलने दीजिए, उसका कोई अर्थ नहीं है। तेजस्वी की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कहा कि इस भ्रष्टाचार की सरकार को हटाना है, 20 साल बाद कुछ नया देखना है। तेजस्वी जी, भ्रष्टाचार? आज सुबह सुबह बड़ा मेरा एंटीना खुल गया। मालूम है 420 के आरोपी हैं वो। अभी 10 दिन पहले रेलवे के होटल के जमीन के बंदरबाट में लालू जी, राबड़ी जी के साथ साथ तेजस्वी जी पर 420 का आरोप लगा है और पहले से केस चल रहा है। अब चार्ज फ्रेम हो गया और वो कहते हैं बंदरबाट को मैं भ्रष्टाचार बंद करूंगा। अब तेजस्वी बाबू कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस करूंगा। तो ये भी डिबेट होने दीजिए कि जो उम्मीदवार 420 यानी अपराध 7 साल की सजा, उस पर अगर आरोपी हैं तो क्या शासन लाएंगे, देखिए। तो ये थे रविशंकर प्रसाद और मौजूदा सरकार के बचाव में और तेजस्वी के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए। कैमरा पर्सन विकास ठाकुर के साथ अमित पांडे, पटना, न्यूज़ 18 इंडिया। तेजस्वी यादव के चुनावी वादे पर सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि उनके पास 56 इंच का जीभ है और एनडीए के पास 56 इंच का सीना। अब अपने 56 इंच के जीभ से जितना बोलना है बोलते रहें। आपकी पहचान जंगल राज की है, आपकी पहचान नौकरी के बदले जमीन लेने की है, आपकी पहचान बिहार को लूटने की है। देखिए, उनके पास 56 इंच की जीभ है और एनडीए के पास 56 इंच का सीना है। अब अपने 56 इंच के जीभ ले, जितना तोरा बोले के वो बोलत रहा। आपकी पहचान जंगल राज की है, आपकी पहचान नौकरी के बदले जमीन लेने की है, आपकी पहचान बिहार को लूटने की है।
तो चुनाव प्रचार के लिए रवाना होने से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से एनडीए पर हमला किया। उन्होंने कहा कि हम ये बता रहे हैं कि हम अगले 5 सालों में क्या करेंगे, जबकि वो इधर उधर की सिर्फ बातें कर रहे हैं। उन्होंने एनडीए से अपने मुख्यमंत्री उम्मीदवार के ऐलान पर भी सवाल पूछा। हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहा वो किया, जो कह रहे हैं वो करेंगे। कौन क्या इस पे टिप्पा टिप्पणी करे, इस पे हमको कुछ नहीं कहना है। आप देखिए हम लोग अगले 5 साल क्या करेंगे ये जनता को बता रहे हैं, लेकिन एनडीए में तेजस्वी और लालू जी को गाली देने के अलावा और कोई कुछ नहीं कह रहा है। केवल गाली गलौज कर रहे हैं, नकारात्मक बातें कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि अगले 5 साल आएंगे तो क्या करेंगे। तो हम तो पूरे बिहार में घूम रहे हैं और इस बार बिहार की जनता जो है बेसब्र है बदलाव के लिए, बदलाव चाहते हैं। स्थिर पानी भी कई दिनों तक अगर रखा जाए एक जगह, या ठहरा पानी जो होता है वो आप समझिए कि वो सड़ जाता है। वही स्थिति सरकार की हो गई है। 20 साल महापर्व छठ को लेकर माहौल भक्तिमय हो चुका है। चारों तरफ छठ के गीत सुनाई दे रहे हैं। भारतीय रेलवे ने भी इस बार एक अनोखी पहल शुरू की है, जिसमें कटिहार जंक्शन पर ट्रेनों के अनाउंसमेंट के बीच खाली वक्त में छठ के गीत बजाए जा रहे हैं, जिससे यात्रियों में काफी खुशी है। छठ व्रतियों से बातचीत की संवाददाता सुब्रत कोहान। महापर्व छठ की छटा आप चारों ओर बिखरने लगा है। कटिहार रेलवे इस बार पहली बार एक खास पहल किया है। अगर आप कटिहार होकर यात्रा कर रहे हैं तो आपको स्टेशन में इस तरह के छठ गीत का धुन सुनने को मिल जाएगा। जरा बात कर लेते हैं कटिहार रेडियो में। सर, पहली बार इस तरह का पहल है, क्या वजह है इस तरह? ये जनता की भावनाओं को देखते हुए इस बार हम लोगों ने ये पहल की है कि भाई सभी लोग छठ फेस्टिवल के मूड में हैं, तो जो लोग यात्री प्लेटफॉर्म पे वेट करते हैं अपनी गाड़ी के आने का, तो उनके आनंद के लिए हम लोगों ने ये छठ गीत प्ले करवाते बीच बीच में। अनाउंसमेंट जहाँ से होता है वहीं से ही होगा? हाँ, इसमें जब अनाउंसमेंट को बिना बाधित किए हुए जो खाली समय मिलता है उसमें हमने इंस्ट्रक्शन दिए कि छठ गीत किए जाए। तो कितने स्टेशन पे हो रहा है इस तरह? ये जहाँ जहाँ हम लोगों ने 8 जगह पे अपने कटिहार मंडल में होल्डिंग एरिया बनाया, वहाँ सभी 8 जगह पे इसी तरह की व्यवस्था है। तो ये कटिहार एरिया थे, आपको दिखाते हैं। देखिए छठ का पूरा माहौल है। लोग दूर दराज से कटिहार स्टेशन होकर छठ के लिए यात्रा कर रहे हैं और इस दौरान कटिहार स्टेशन का माहौल भी काफी भक्तिमय हो चुका है। जरा कुछ छठ व्रती है उनसे भी बात कर लेते हैं। छठ गीत का भक्तिमय माहौल धुन सुनने में आप लोग कहाँ से सफर कर रहे हैं, कैसा फील हो रहा है? हम लोग नेपाल से सफर कर रहे हैं। अच्छा, ये कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा है। अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक? ये पहली बार इस तरह का हुआ है? पहली बार नेपाल से हम लोग गंगा आसलान से आए हैं। क्या नाम है? प्रतिभा सरदन। तो देखिए जो छठ व्रती है वो भी पूरा भक्ति का माहौल में सराबोर हो चुका है। और कटिहार जंक्शन में इस बार पहली बार छठ गीतों के साथ यात्रियों को स्वागत किया जा रहा है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। तो जब बात छठ पूजा की होगी तो छठ पूजा बिना छठ गीतों के अधूरा सा लगता है, और इसी को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने विशेष पहल की है। प्रशासन की ओर से राज्य के सभी रेलवे स्टेशनों पर छठ गीत बजाने को लेकर निर्णय लिया गया है, और इस पहल के तहत दानापुर स्टेशन पर भी छठ के पारंपरिक गीत आपको गूंजते हुए सुनाई देंगे, जिससे पूरा माहौल छठ में हो चुका है। स्टेशन बहुत अच्छा लग रहा है, ट्रेन सब चीज बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। हम लोग जा रहे हैं अपना ससुराल और वाइफ मायके जा रहे हैं छठ बनाने के लिए। रेलवे की सुविधा बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। टाइमिंग से गाड़ी मिल ही रहा है। हम लोग एक टाइम से गाड़ी छूट गया, इसके लिए वेट करें दूसरा गाड़ी का। छठ गीत बज रहा है, बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। ऐसा हर साल ऐसा मिले तो बहुत आनंददायक होगा। सर एक अच्छा है कि छठ का माहौल स्टेशन पे भी आ गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि पूरा माहौल जो है छठ में लग रहा है। तो बिहार में किसकी बाहर में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।